बच्चों, अगर आपको 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4 सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे? क्या इसका कोई सुपरफास्ट और ऑथेंटिक तरीका भी है? आज हम एक्सपोनेंट के कई इंपॉर्टेंट रूल में से पहले रूल को लॉजिकल तरीके से प्रूव करके समझेंगे। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त नीरज, और आप देख रहे हैं गणित वेदा, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझा कर पढ़ाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ सॉल्व करनी है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। आपको तो पता है किसी नंबर की पावर हमें यह बताती है कि वह नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, और उसी प्रकार 2 की पावर 4 का मतलब है 2 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि हमें 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं: 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 2 इंटू 2। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन देते हैं, और फिर हम इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ इस मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबर्स सेम ही हैं और इन सारे दो के बीच गुना ही हो रही है, तो क्या हम इसे ब्रैकेट हटाकर इस प्रकार लिख सकते हैं: 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप काउंट करिए, ये 2 की रिपीटेशन कितनी बार हुई है? 7 बार हुई है। तो हम इसे घातांक के नियमों के अनुसार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 7, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर की पावर हमें क्या बताती है कि उस नंबर की रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, या वह नंबर कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ 2 की रिपीटेशन 7 बार है, यानी 2 का आपस में 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब आप इस 2 की पावर 7 पर ध्यान दीजिए। 2 की पावर ये जो 7 है, आप इस पर ध्यान दीजिए, यह 7 कहाँ से आया है? अब अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यह 7 इस 2 की पावर 3 और इस 2 की पावर 4 के आपस में जुड़ने से आया है। यानी 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 जोड़ 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। एक और एग्जांपल देखिए, 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5। इसे हम सिंपली लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 3 की 4 बार मल्टीप्लिकेशन गुना ब्रैकेट के अंदर 3 की 5 बार मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ भी
सेम कंडीशन है, सारे नंबर सेम हैं और इन सारे 3 के बीच गुना हो रही है, तो हम ब्रैकेट को हटाकर इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 गुना 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 3। अब आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 का आपस में 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इसका मतलब 3 की पावर 9 हम लिख सकते हैं। अब आप इस 9 पर गौर करिए। अगर आप इस 9 पर गौर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यह 9 इस 3 की पावर 4 और इस 3 की पावर 5 के आपस में जुड़ने से आया है। तब आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर 4 जोड़ 5 बराबर 3 की पावर 9, और यहाँ भी 3 की पावर 9 आ रही है, यानी 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर 4 जोड़ 5 बराबर 3 की पावर 9। तो बच्चों, फंडा ये है कि जब भी एक्सपोनेंट्स के बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं और उन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तब उन दोनों के पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। और यहाँ कंडीशन ये है कि बेस सेम होनी चाहिए। यहाँ भी बेस सेम है 3 और यहाँ भी बेस सेम है 3, और तब अगर इनके बीच गुना हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि इनके पावर आपस में ऐड हो जा रहे हैं, और इस प्रकार हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो बच्चों, क्या हम इसके लिए एक रूल लिख सकते हैं? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। बिल्कुल लिख सकते हैं। यह किसी भी नंबर के लिए एक रूल बन जाता है और यह सारे नंबर्स पर लागू होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई एक नंबर m टाइम्स गुना हो रहा है और फिर वही नंबर n टाइम्स गुना हो रहा है, तो कुल मिलाकर वह m प्लस n टाइम्स ही गुना हुआ ना। बस इसीलिए पावर आपस में ऐड हो जाती है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2। तब बच्चों, अब हमें इतना लंबा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस रूल को समझ चुके हैं। तब हम सीधे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 10 की पावर 6। इसी प्रकार यदि हम एक एक्सपोनेंट लिखें x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 7, तब हम इस रूल के अनुसार लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 7 इक्वल टू एक्स की पावर 10। बच्चों, यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर हो या वेरिएबल, रूल सेम लगेगा। अच्छा, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, तो
क्या यहाँ यह रूल लागू होगा? बिल्कुल नहीं, यह रूल यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बेस डिफरेंट है। यहाँ क्या है? बेस डिफरेंट है। आप रूल याद रख लीजिए। रूल क्या है? रूल ये रहा, और इसे आप याद रखने के लिए क्या करेंगे? बस एक चीज याद रखिए, बेस सेम, आपस में मल्टीप्लाई, तब क्या होगी? पावर ऐड। बेस सेम, आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो पावर ऐड हो जाएंगे। बच्चों, आपको दिमाग में बस इतनी सी बात याद रखनी है, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, जो कि एक्सपोनेंट के कई सारे इंपॉर्टेंट रूल में से पहला रूल है, रूल नंबर 1। तो बच्चों, अगर आपको एक्सपोनेंट की ये रूल क्लियरली समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिखिए यस, और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n टॉपिक का सुपर इजी कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।